भारतीय नौसेना ने सोमवार को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस माही को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। नौसेना में आईएनएस माही की कमीशनिंग आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई। आईएनएस माही को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है। बता दें कि आईएनएस माही को दुश्मन की पनडुब्बियों का काल कहा जाता है। आईएनएस माही के कमीशन होने से कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाजों की एक नई पीढ़ी का आगाज हुआ है। 80 से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ माही क्लास युद्धपोत के डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दिखाता है। भारतीय समुद्री तटों को सुरक्षा देने के लिए अब एक नया प्रहरी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है, जो दुश्मन के शांत माने जाने वाले समंदर की गहराइयों में घूमने वाले सबमरीन को पानी के पाताल में ही दफन कर सकता है। ऐसी नई ताकत अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है, जिसे माही क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कहा जा रहा है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारत में देख सकते हैं। कई सारी खासियतों के साथ इसे लैस किया गया है, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ भारतीय नौसेना को एक नई ताकत देने की मद्दा रखता है। माही एंटी सबमरीन वॉरफेयर की सबसे बड़ी खासियत उसका स्टेल्थ डिजाइन है, जो खास कटिंग एज के तौर पर बनाई गई है और यही समंदर में दुश्मनों के सबमरीन्स को पाताल में डुबोने की सबसे बड़ी मादा रखता है। और इसमें एक बहुत बड़ा ताकत और एडवांटेज, ये खास बैरल जो आप इस समय देख रहे हैं, ये वो हैं जो डिकॉय टॉर्पिडो लॉन्चर्स हैं। इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि जब भी दुश्मन की तरफ से समंदर की गहराइयों में चोरी छिपे अगर कोई सबमरीन की तरफ से टॉर्पिडोज लॉन्च होते हैं, तो उन्हें भ्रमित करने की ये मादा रखता है, जो अपने आप में सबसे अलग है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की खासियत इस वॉरफेयर बोट में, शिप में दी गई है, जो किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए खास डिजाइन उसे बनाया गया है और इससे न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ने की भी ताकत रखती है। ये जो खास आप एक स्पीड बोट देख रहे हैं, यही वो स्पीड बोट है जो इसमें एडिशनल एक ताकत इस वॉरफेयर शिप में ऐड करती है, जो दुश्मन के मौके पर तुरंत न सिर्फ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, बल्कि पायरेट्स या हम कहें जब हाईजैक की सिचुएशन हो तो उसमें बाहर सुरक्षित निकालने की मादा भी रखता है। और इसी की वजह से इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर को भारतीय नौसेना की ताकत, आत्मनिर्भरता की तरफ भारतीय नौसेना या भारतीय डिफेंस सेक्टर जो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये वॉरफेयर शिप है, क्योंकि इसका 80% मैन्युफैक्चरिंग कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर तैयार किया गया है और इसकी डिजाइनिंग स्टेल्थ बनाई गई है, जो हर मायने में दुश्मन के सबमरीन को पलक झपकते चकमा देने की ताकत रखता है। ये आईएनएस माही पश्चिमी समुद्र तट पर एक साइलेंट हंटर के तौर पर काम करेगा, जो आत्मनिर्भरता से चलेगा और भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा। आईएनएस माही भारतीय नौसेना की वो हथियार बनने वाली है, जो दुश्मन के सबमरीन को न सिर्फ गहरे पानी में बल्कि छिछले पानी या हम कहें भारतीय कोस्ट जो करीबन 11,000 किलोमीटर लंबी है, उसे सुरक्षा देने के लिए समंदर की गहराइयों से लेकर छिछले पानी तक के कोस्टल एरिया में ताकत कई गुना बढ़ाती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हम इस समय अपर डेक जो आईएनएस माही का है वहां पर मौजूद है और हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर प्रणेश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, भारतीय नौसेना अब दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना और कई सारी खूबियों के साथ लैस है, लेकिन आईएनएस माही जब आती है और बात दुश्मनों के सबमरीन की होती है, तो ये दुनिया के बाकी वॉरशिप से कितनी अलग बनाती है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो ये जहाज पहला जहाज है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है ASW/SWC कैटेगरी में। इस जहाज का नाम है आईएनएस माही। ये जहाज शैलो वाटर रीजन में के रोल से बनाया गया है। इस जहाज में एडवांस टेक्निक यूज करी गई है, जो स्टेल्थ फीचर्स ना केवल पानी के ऊपर और पानी के नीचे भी देती हैं। इसके एडवांस वाटर जेट्स को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है।
सर, जब हम सबमरीन की बात करते हैं दुश्मन के और समंदर में चुनौती होती है तो कहा जाता है कि जो सेंसर्स होते हैं सबमरीन के काफी ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं, और जब टॉर्पिडोज छोड़े जाते हैं तो उनसे बचने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस माही में क्या एडिशनल चीजें लगाई गई हैं, जानना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर जब टॉर्पेडो या सबमरीन हमको ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास इसको डिसीव करने के लिए टॉर्पेडो डिकॉय लॉन्चर्स दिए गए हैं, जो कि अगर मेरे पीछे देखेंगे लगे हुए हैं। इससे ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन से हम इसको फायर कर सकते हैं और टॉर्पेडो को और सबमरीन को दोनों को डिसीव कर सकते हैं। सर, कितनी कैपेसिटी इस पर अगर क्रूज की हम जानना चाहें तो इसमें आ सकते हैं, और सोनार के ऊपर किस तरीके से काम किया गया है, क्योंकि सबमरीन एक बहुत ही टेक्निकली साइलेंट किलर कही जाती है, तो उसको पकड़ने के लिए सोनार किस तरीके के लगाए गए? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी में ये सोनार लगाया गया है। इस सोनार का नाम है अभय। ये सोनार NPOL ने एंड बेल ने मिलकर बनाया है, जो कि 100% मेक इन इंडिया है। ये मल्टी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है और स्पेशली डिजाइंड है कि ये शैलो वाटर रीजन में सबमरीन्स को ट्रैक करने की। कैपेसिटी क्या होगी सर? एक सोनार है इसमें, एंड इसके सिवा इसको एडवांस बनाने के लिए इसमें एक LFVDS है, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, जो कि आफ्ट सेक्शन में दिया गया है, और जिससे कि हम सबमरीन को एक गहरी वाटर में भी ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके के जो एक खास एंटी सबमरीन वॉरफेयर तैयार की गई है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि माही क्लास की 8 ऐसी एंटी सबमरीन वॉरशिप जो क्राफ्ट्स हैं, वाटर क्राफ्ट्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं, और इनके अलावा 8 और अलग से जो वाटर क्राफ्ट हैं वो तैयार की जा रही है, यानी करीबन कुल 16 जो वाटर क्राफ्ट हैं एंटी सबमरीन वो तैयार की जा रही हैं, जिसमें से माही क्लास की कोची में बन रही है, और कोलकाता में भी 8 ऐसे जो एंटी सबमरीन वॉरक्राफ्ट है, वाटरक्राफ्ट है, वो तैयार की जा रही है, और ये सभी मिलके भारतीय तट जो रक्षा है उसको और मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय समुद्री तट रेखा करीबन 11,000 किलोमीटर है, जो दुनिया में सबसे बड़े कोस्टलाइंस में मानी जाती है, और उसे सुरक्षा देने के लिए नए सबमरीन एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें से INS माही ऐसी पहली कोची में निर्मित आत्मनिर्भरता की पहली मिसाल ये वाटरक्राफ्ट है, जो भारतीय नौसेना में अब शामिल हो चुकी है। माही क्लास के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माही को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। 78 मीटर लंबा ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारत हासिल है। भारतीय नौसेना की नई ताकत INS माही की 3 सबसे बड़ी खासियत, इसके 3 खास हथियार हैं जो इसे दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर या वाटरक्राफ्ट से अलग बनाती है, और इस समय आप वही तस्वीर देख रहे हैं। ये वो एंटी शिप गन है जो न सिर्फ समंदर के ऊपर समुद्री तटों या शिप के साथ जो सबमरीन है उसे निशाना बना सकती है, बल्कि जो आभा के तौर पर आप मेरे सर पर मुकुट देख रहे हैं, ये वो खास 10 ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो न सिर्फ सबमरीन को पानी के अंदर गहराइयों में डुबोने की क्षमता रखते हैं, बल्कि सरफेस पर या हम कहें समुद्री तटों पर, जमीन पर अगर कोई दुश्मन है तो उसे निशाना बना सकते हैं। और इनके अलावा तीसरा सबसे खास वो हथियार जो टॉर्पिडो डिकॉय लॉन्चर इस खास एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट में लगाए गए हैं, जो चकमा दे सकते हैं अगर दुश्मन की तरफ से इस वाटरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए अगर टॉर्पिडो कोई लॉन्च होता है, तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर के लिए ये मिसाल बनने वाली है, जो भारतीय समुद्री तटों के लिए अब एक नई रक्षक के तौर पर तैनात होगी और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी होगी। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ एक नई ताकत अब मिल चुकी है, जिसका नाम है INS माही। ये जहाज उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उनकी निगरानी और हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है।
आईएनएस माहे के कमीशनिंग पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ये न सिर्फ युद्ध के समुद्री क्रम में एक शक्तिशाली नए मंच को शामिल करने का प्रतीक है, बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ जटिल लड़ाकू विमानों को डिजाइन करने, निर्माण करने और तैनात करने की हमारे देश की बढ़ती क्षमता की भी पुष्टि करता है, जिसका नाम भारत की समुद्री विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है।